बिहार में राजद की सरकार न आए, इसलिए हम लोगों ने कुर्बानी दिया था। और नीतीश कुमार भी शिकारी आदमी है, देखिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव तक इंतजार किए। उनके मन में लड्डू फूट रहा था कि जिस पार्टी के पास कोई विधायक नहीं था तो अटल जी ने हमको बना दिया मुख्यमंत्री, और जिस पार्टी के पास 43 विधायक था तो मोदी जी ने भी हमको मुख्यमंत्री बना दिया, तो अब शायद कहीं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बना देंगे, इसका इंतजार वो कर रहे थे। भाजपा के पास कैंडिडेट नहीं है या भाजपा भी कांग्रेस की तरह परिवारवाद में घुस गई है? एक आदमी को इतना मौका काहे दिया जा रहा है? मतलब कहाँ है वो? भगवान तो थे नहीं, तो उनकी पत्नी अच्छा से वोट नहीं मांग पा रही हैं, उनके जो घर के बच्चे हैं वो लोग नॉन पॉलिटिकल हैं, वो लोग को लोग से बात करने का तमीज नहीं है, और ये लोग कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं। तो भाजपा क्यों नहीं शिफ्ट की कहीं और, क्यों वहीं पर टिकी हुई है? उनको लगता है कि मोकामा जीत जाएगा और गोपालगंज जीत जाएगा तो नीतीश कुमार को हटा के मुख्यमंत्री हो जाएंगे, ये उनका लालच है। लेकिन तेजस्वी जी के कुंडली में मुख्यमंत्री का पद नहीं है, उप मुख्यमंत्री वो बन गए हैं, वो नीतीश कुमार की कृपा से बने हैं। तेजस्वी यादव के पिताजी तक कभी गोपालगंज से लड़े नहीं, इस डर से कि जब लड़ेंगे तो हार जाएंगे। तो उनके मामा एक बार लड़ गए थे, वही कन्फ्यूजन में जीत गए थे, क्योंकि उस समय प्रभुदयाल जी लड़ रहे थे। हम गोरखपुर से पढ़े हैं, काहे कि यहाँ का 7 साल में डिग्री देता है, 7 साल में कभी कभी नहीं देता, कहता है 10 साल में दे देंगे। तो सुभाष सिंह जी तो स्वर्गीय हैं, हो सकता है कई लोग देखेंगे तो बुरा लग जाएगा, हम भी छात्र जीवन से गुजर गए, हम पढ़ नहीं पाए। यहाँ लड़का लोग पढ़ी गोपालगंज में है क्या? ना पढ़ाई है, ना विद्यालय है, ना स्कूल है, ना अस्पताल है, कुछ नहीं है। लेकिन अगर यहाँ यूनिवर्सिटी खोलना है तो 9वीं पास कक्षा जो पास नहीं किया हो, वह व्यक्ति नहीं ये पूरा कर सकता है सपना। जो पढ़ा नहीं कभी यूनिवर्सिटी, जो गया नहीं कॉलेज, वो क्या जाने कि इसका मतलब क्या है। मिथिलेश जी, जो घर से निकला नहीं वो भी यूनिवर्सिटी नहीं बना पाएगा, बुरा मत मानिए। नहीं, यूनिवर्सिटी कोई विधायक नहीं बनाता है, सरकार बनाती है। तो बीजेपी नीतीश जी के साथ सत्ता में भागीदार जरूर रही है, लेकिन गाड़ी में जैसे ड्राइवर बैठता है ना ड्राइविंग सीट पर, तो गाड़ी को सही रास्ते पर ले जा रहा है कि गड्ढा में ले जा रहा है, ये डिक्की में बैठा हुआ आदमी नहीं तय करता है, ड्राइवर के हाथ में। तो ड्राइविंग सीट पर लालू यादव रहे हैं और नीतीश कुमार रहे हैं। तो अगर आज बिहार में ये सारे मुद्दे अगर जगह जगह हैं, यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं है, यहाँ के नौजवानों का डिमांड है, और मैं हमेशा कहता हूँ जिस दिन बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, गोपालगंज में पहला निर्णय होगा यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। राष्ट्र की सुरक्षा मोदी जी ने किया, गरीबों का कल्याण मोदी जी ने किया, कोविड में वैक्सीनेशन फ्री मोदी जी ने किया, जितना प्रकार का काम है आज गरीबों का आयुष्मान कार्ड 5 लाख का है, मोदी जी कर रहे हैं। तो हर व्यक्ति को मोदी जी से मतलब है। 10 सभा कवर की है जहाँ बड़े बड़े नेता अलग अलग पार्टी के बोल रहे थे, बनिया, मुसलमान, राजपूत, पंडित, कोयरी, कुर्मी, निषाद, सहनी, मतलब शर्म लाज सब घोर के लिए नेता लोग पी गया है क्या कि हर बैठक में पढ़ा लिखा युवा सब बोल रहा है कि हम ब्राह्मण है, टिकट नहीं देंगे। ये काहे हो रहा है जी? कब बदलेगा? टिकट नहीं देंगे मतलब, सॉरी, वोट नहीं देंगे किसी और जात को। चाहे सोहनी बोल रहा है हम तो छोट है तो इनको नहीं देंगे, कोई बोल ही नहीं रहा है कि विश्वविद्यालय बन जाएगा देंगे, रोड बन जाएगा देंगे, अस्पताल बन जाएगा देंगे। ये आपके, मैं पूरे देश में जाता हूं तो लोग कहता है कि हर जगह लोग कहता है कि प्लीज कास्ट योर वोट, और बिहार में आता हूं तो लोग कहता है कि प्लीज वोट ऑन कास्ट। ये बिहार के बारे में जब ये बात आती है तो मुझे भी पीड़ा होती है ये, और इसीलिए मैंने 2014-15 में जब हम चुनाव लड़ रहे थे तो मैंने एक नारा दिया था कि जातिवाद बीमारी है, दवा मिथिलेश तिवारी है। सुभाष सिंह जी ने क्या किया है नहीं किया है उस विषय पर सुभाष जी रहते तो बढ़िया से बताते हैं, लेकिन मोदी जी ने बहुत कुछ किया है, और भारतीय जनता पार्टी को आज मोदी जी के नाम पर ही वोट मिलता है। नीतीश कुमार से कुछ बात हुआ था कि नहीं? मतलब रातों रात कैसे पलट गए? कुछ हुआ? बहुत इंटरेस्ट है हमको जानने में कि क्या हुआ। हम जैसे सुबह हम लोग सोए थे, रात में लगा कि सरकार गिरेगी नहीं गिरेगी, सुबह उठे देखे राजभवन चल गए हम दौड़ के, वहां देख रहे हैं सरकार बदल गया। तो कुछ बात हुआ था क्या? प्रशांत जी, आपको सब पता है 5 साल के लिए सुभाष जी को हम लोगों ने जिताया था, 3 साल बचा है, उन्हीं की धर्म पत्नी को अगर ये मौका मिल जाए तो हम सभी लोग चाहते हैं कि एक मौका उनको मिलना चाहिए। इस नाते पार्टी ने ये मौका दिया है, इस नाते नहीं दिया है कि हमारे पास यहाँ नेता नहीं है। यहाँ हमारे पास इतने नेता हैं कि हम चाहें तो गोपालगंज के सभी सीटों पर चुनाव लड़ा सकते हैं, हर वर्ग में है। उपचुनाव में जब लोग वोट मांगने जाते हैं तो मेरे जैसा पत्रकार ये सोचता है कि भाई साहब लोगों को क्या बोलते होंगे। कहते होंगे कि हमारा काम देख के हमरा के वोट दी है, या उसके अलावा कुछ ऐसा बोलते होंगे कि लोग बहुत सम्मोहित होकर ताली बजाते होंगे। हम लगातार चाहते हैं कि गोपालगंज के उन सारे मुद्दों को दिखा दें जो धरातल पर मौजूद हैं, और लोगों से बात करके कम से कम ये समझ ले कि आखिर वो लोग उपचुनाव के बारे में क्या सोच रहे हैं। और इसी संदर्भ में हम नेताजी के पास जाते हैं। फिलहाल हमारे पास मिथिलेश जी बैठे हैं, बैकुंठपुर के पूर्व विधायक, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष, और बहुत तगड़ा बहस के बाद हमको लगा कि मिथिलेश जी से सवाल जवाब हो जाना चाहिए। क्या कैसा है, लोग रिस्पॉन्स दे रहा है? ठीक है। अपने लोगों के बीच जब हम लोग पहुँचते हैं तो कैलाश जी जब जिंदा थे तो कहते थे, क्रोध उसी पर आता है जिससे अपना नाता है, जो अपना होता है वही नाराज होता है।
और जहाँ वोट नहीं होता है वहाँ लोग कहते हैं हाँ ठीक है सब, लेकिन जहाँ लोग शास्त्रार्थ करता है, जहाँ लोग अपनी नाराजगी प्रकट करता है, वोट वहीं होता है। ये हम लोगों ने बहुत दिन से देखा है। तो आज हम यहाँ बैठे हैं और आपने देखा भी है, सभी लोगों का कुछ न कुछ ग्रीवांस था, बातचीत हुई और अंततः सभी लोग कमल फूल के साथ भारतीय जनता पार्टी को मदद करेंगे, इसका संकल्प सभी लोगों ने ले लिया। भाजपा से कुसुम देवी लड़ रही हैं और कोई कह रहा था कि कुसुम देवी नहीं लड़ मिथिलेश जी लड़ता रहेगा कि उनकर जिला है और कुसुम जी अगर हरिहन तो मिथिलेश जी पर ठिकरा फूटी। देखिए, ठीकरा फूटना और नहीं फूटना ये अलग बात है, लेकिन भाजपा का जब कमल फूल कहीं मैदान में उतर जाता है तो सारे कार्यकर्ता का प्रतिष्ठा उससे लग जाता है। मेरी भी प्रतिष्ठा है। जब यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो स्वाभाविक है कि उसका लाभ हमको मिलेगा। यहाँ अगर कोई नुकसान बीजेपी का होगा तो मेरा व्यक्तिगत नुकसान होगा। ये तो बात यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसलिए हर हाल में बीजेपी जीते, ये हमारा प्रयास है और हमसे जुड़े लोगों का प्रयास है। हर हाल में बीजेपी जीते, लेकिन सुभाष सिंह जी ने गोपालगंज के लिए क्या किया है, थोड़ा बताइए 2-4 चीज़। अब देखिए, सुभाष सिंह जी ने क्या किया है नहीं किया है उस विषय पर सुभाष जी रहते तो बढ़िया से बताते हैं, लेकिन मोदी जी ने बहुत कुछ किया है और भारतीय जनता पार्टी को आज मोदी जी के नाम पर ही वोट मिलता है और भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी के नाम पर वोट मिलना भी चाहिए। राष्ट्र की सुरक्षा मोदी जी ने किया, गरीबों का कल्याण मोदी जी ने किया, कोविड में वैक्सीनेशन फ्री मोदी जी ने किया। जितना प्रकार का काम है, आज गरीबों का आयुष्मान कार्ड 5 लाख का है, मोदी जी कर रहे हैं। तो हर व्यक्ति को मोदी जी से मतलब है। अब सुभाष जी लगातार यहाँ बहुत दिनों तक रहे हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि कोई व्यक्ति जब लगातार रहता है कुर्सी पर तो उसी के लोग उससे जो अपेक्षा पूरा नहीं होता है वो नाराज होते हैं, लेकिन वो नाराजगी क्षणिक होती है और उसका वोट के दिन कोई आपको उसका नुकसान नहीं होता है। एक कल्याण मेरा भी हुआ है, मेरा घर यहीं पर है, हम गोरखपुर से पढ़े हैं। काहे कि यहाँ का 7 साल में डिग्री देता है, 7 साल में कभी-कभी नहीं देता, कहता है 10 साल में दे देंगे। तो सुभाष सिंह जी तो स्वर्गीय हैं, हो सकता है कई लोग देखेंगे तो बुरा लग जाएगा। हम भी छात्र जीवन से गुजर गए, हम पढ़ नहीं पाए। यहाँ लड़का लोग पढ़ी गोपालगंज में है क्या? ना पढ़ाई है, ना विद्यालय है, ना स्कूल है, ना अस्पताल है, कुछ नहीं है। देखिए, आपका कहना ये बात सही है कि गोपालगंज जिले से 3-3 मुख्यमंत्री हुए, अब्दुल गफूर हुए, लालू यादव हुए, राबड़ी देवी हुई। तो सबसे पहले ये सवाल उन लोगों से पूछा जाना चाहिए कि भाई 3-3 मुख्यमंत्री इस जिले से हुआ, तब क्यों नहीं हुआ? अब रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी नीतीश जी के साथ सत्ता में भागीदार जरूर रही है, लेकिन गाड़ी में जैसे ड्राइवर बैठता है ना ड्राइविंग सीट पर, तो गाड़ी को सही रास्ते पर ले जा रहा है कि गड्ढा में ले जा रहा है, ये डिक्की में बैठा हुआ आदमी नहीं तय करता है, ड्राइवर के हाथ में। तो ड्राइविंग सीट पर लालू यादव रहे हैं और नीतीश कुमार रहे हैं। तो अगर आज बिहार में ये सारे मुद्दे अगर जगह जगह हैं, यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं है, यहाँ के नौजवानों का डिमांड है, और मैं हमेशा कहता हूँ जिस दिन बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, गोपालगंज में पहला निर्णय होगा यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। इसलिए खोली जाएगी कि यहाँ के लड़कों का जो पढ़ाई के लिए पलायन यूपी में होता है वो नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति बननी चाहिए कि यूपी के लोग भी गोपालगंज में पढ़ने के लिए आए, ये स्थिति बननी चाहिए। इसके पक्षधर हम हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति बनेगी। 25 में विधानसभा का चुनाव होगा, बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, सपने साकार होंगे। तेजस्वी यादव आज 3 दिन के लिए इधर कैंपिंग करने आ रहे हैं, कह रहे हैं कि कौन भाजपा, ये तो हमारा जिला हो, झंडा गाड़ दे, यादव टूटे वाला हो। तेजस्वी यादव के पिताजी तो कभी गोपालगंज से लड़े नहीं, इस डर से कि जब लड़ेंगे तो हार जाएंगे। तो उनके मामा एक बार लड़ गए थे, वही कन्फ्यूजन में जीत गए थे, क्योंकि उस समय प्रभुदयाल जी लड़ रहे थे। तो इस नाते तेजस्वी जी को यहाँ का गणित मालूम है, लेकिन हम तेजस्वी जी से कहेंगे, सुने हैं कि 3 दिन के लिए आ रहे हैं, लेकिन तेजस्वी जी 17 में यह जिला पूरा बाढ़ से डूबा हुआ था और 17 में उस समय तेजस्वी जी प्रतिपक्ष के नेता थे, तो उस समय तो हालचाल पूछने आए नहीं। 20 में जब गोपालगंज में बाढ़ आई, सबसे ज़्यादा मेरा ही विधानसभा वहाँ पर थी, प्रभावित था, वहाँ पर उनके वर्ग के भी बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उस समय भी तेजस्वी जी कहीं नहीं आए। और यहाँ पर ट्रिपल मर्डर भी हुआ तो केवल भाषण देते रहे, पटना में मिलने भी नहीं आए परिवार से। और कई ऐसे समाज के लोग जो राजद को वोट देते हैं, उनकी भी हत्या हुई तो हालचाल लेने नहीं आए। अब आ रहे हैं क्योंकि वहाँ राजद का कैंडिडेट वो लड़ा रहे हैं यहाँ, और उसमें उनका स्वार्थ छुपा है। उनको लगता है कि मोकामा जीत जाएगा और गोपालगंज जीत जाएगा तो नीतीश कुमार को हटा के मुख्यमंत्री हो जाएंगे, ये उनका लालच है। लेकिन तेजस्वी जी के कुंडली में मुख्यमंत्री का पद नहीं है, उप मुख्यमंत्री वो बन गए हैं, वो नीतीश कुमार की कृपा से बने हैं।
नीतीश कुमार लगातार सपना प्रधानमंत्री का देख रहे हैं और तेजस्वी यादव इसी इंतजार में ही कब दिल्ली जाएं कि हम मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। अब तेजस्वी जी को भी लग रहा है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं, अब लगे हैं कि हम अपना विधायक जिता के नीतीश को हटा के मुख्यमंत्री बन जाए। ये सारा खेल वो हो रहा है। तो वो इस फेरा में आ रहे हैं कि यहाँ से राजद का विधायक जीत जाए, जो होने वाला नहीं है। और हर हाल में जब 6 तारीख को रिजल्ट निकलेगा तो फिर से कमल फूल जीतेगा और कुसुम देवी जीत करके जाएंगे। भाजपा के पास कैंडिडेट नहीं है या भाजपा भी कांग्रेस की तरह परिवारवाद में घुस गई है? एक आदमी को इतना मौका काहे दिया जा रहा है? मतलब वो कहाँ है? वो भगवान तो थे नहीं, तो उनकी पत्नी अच्छा से वोट नहीं मांग पा रही हैं, उनके जो घर के बच्चे हैं वो लोग नॉन पॉलिटिकल हैं, वो लोग को लोग से बात करने का तमीज नहीं है, और ये लोग कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं। तो भाजपा क्यों नहीं शिफ्ट की कहीं और, क्यों वहीं पर टिकी हुई है? देखिए, यहाँ के ही लोगों ने, ये जितने लोग यहाँ बैठे हैं, इन्हीं लोगों ने सुभाष जी को 5 साल के लिए विधायक बनाया था। कमिटमेंट था कि भाई 5 साल आपको विधायक रहना है। दुर्भाग्य है कि इस बार जब से वो जीत के गए और मंत्री बने तब से वो लगातार बीमार थे। लगभग 2 साल उनका बीमारी में ही कट गया और उसी में उनका निधन भी हो गया। तो इसी क्षेत्र के भी बहुत सारे लोगों का हम लोगों के पास फोन गया। कई लोग मिलने गए और कहे कि 5 साल के लिए सुभाष जी को हम लोगों ने जिताया था, 3 साल बचा है, उन्हीं की धर्म पत्नी को अगर ये मौका मिल जाए तो हम सभी लोग चाहते हैं कि एक मौका उनको मिलना चाहिए। इस नाते पार्टी ने ये मौका दिया है। इस नाते नहीं दिया है कि हमारे पास यहाँ नेता नहीं है। यहाँ हमारे पास इतने नेता हैं कि हम चाहें तो गोपालगंज के सभी सीटों पर चुनाव लड़ा सकते हैं, हर वर्ग में है। लेकिन उन लोगों का भी विचार ये था कि नहीं, इस बार उनकी धर्म पत्नी को ही मौका मिलना चाहिए। इसी नाते पार्टी ने मौका दिया। बड़े नेता हैं आप। हम पिछले 4 दिन से गोपालगंज में हैं, 2 दिन पहले फिर 4 दिन के लिए आए थे, मतलब 8 दिन हम घूमे हैं। कम से कम 10 सभा कवर की है जहाँ बड़े बड़े नेता अलग अलग पार्टी के बोल रहे थे। बनिया, मुसलमान, राजपूत, पंडित, कोयरी, कुर्मी, निषाद, सहनी, मतलब शर्म लाज सब घोर के लिए नेता लोग पी गया है क्या कि हर बैठक में पढ़ा लिखा युवा सब बोल रहा है कि हम ब्राह्मण है, टिकट नहीं देंगे। ये काहे हो रहा है जी? कब बदलेगा? टिकट नहीं देंगे मतलब, सॉरी, वोट नहीं देंगे किसी और जात को। चाहे सोहनी बोल रहा है हम तो छोट है तो इनको नहीं देंगे। कोई बोल ही नहीं रहा है कि विश्वविद्यालय बन जाएगा देंगे, रोड बन जाएगा देंगे, अस्पताल बन जाएगा देंगे। ये आपका सही विचार है कि हमेशा एजेंडा डेवलपमेंट का सेट होना चाहिए, एजेंडा कास्ट का नहीं होना चाहिए। लेकिन कभी बीबीसी के एक पत्रकार ने मुझे हवाई जहाज में कहा था कि मैं पूरे देश में जाता हूं तो लोग कहता है कि हर जगह लोग कहता है कि प्लीज कास्ट योर वोट, और बिहार में आता हूं तो लोग कहता है कि प्लीज वोट ऑन कास्ट। ये बिहार के बारे में जब ये बात आती है तो मुझे भी पीड़ा होती है ये, और इसीलिए मैंने 2014-15 में जब हम चुनाव लड़ रहे थे तो मैंने एक नारा दिया था कि जातिवाद बीमारी है, दवा मिथिलेश तिवारी है। और आपने देखा होगा कि अगर जातिवाद के पीछे ही हमको चलना होता तो एमएलसी के चुनाव में हम गप्पू जी के साथ नहीं खड़े होते और जनक राम जी को ला करके और इस जिले में भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा नेता बनाने में मेरी भी छोटी मोटी भूमिका रही है। इस नाते हम लोग जिस संस्कार से आते हैं, संघ के संस्कार से, उसमें जातिवाद का कोई स्थान नहीं है। इस नाते मेरा अपील होगा आपके माध्यम से, अच्छा सवाल आपने किया कि गोपालगंज के चुनाव में भी यही मुद्दे होने चाहिए। लेकिन अगर यहाँ यूनिवर्सिटी खोलना है तो 9वीं पास कक्षा जो पास नहीं किया हो वह व्यक्ति नहीं ये पूरा कर सकता है सपना। जो पढ़ा नहीं कभी यूनिवर्सिटी, जो गया नहीं कॉलेज, वो क्या जाने कि इसका मतलब क्या है। मिथिलेश जी, जो घर से निकला नहीं वो यूनिवर्सिटी नहीं बना पाएगा, बुरा मत मानिए। नहीं, यूनिवर्सिटी कोई विधायक नहीं बनाता है, सरकार बनाती है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार में था क्या पहले? नहीं था। मोदी जी आए तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार में 2 हो गया, एक मोतिहारी एक गया। पहले इसी बिहार में चरवाहा विद्यालय बनाया जाता था और इसी विद्यालय में IIM में गया में बन रहा है। ये तब हुआ जब नरेंद्र मोदी आए। नरेंद्र मोदी का सपना आप जानते हैं, जो गुजरात को उन्होंने विकसित किया था मुख्यमंत्री के रूप में, वही फॉर्मूला उन्होंने देश में लागू किया। तो आप हर जगह विकास हो रहा है। तो कोई बड़ा सपना देखने वाला व्यक्ति जब बड़े पद पर बैठता है उसको पूरा करता है, और जिसका सपना ही अपना होगा वो क्या करेगा? लालू जी के बाद तेजस्वी जी, तेजस्वी के बाद कोई और उनके तेजस्वी जी आ जाएंगे। इसी के लिए तो बिहार नहीं है, ये सीरी बाबू का बिहार रहा है। ये बिहार जो है एक से एक विभूतियों को इस बिहार ने जन्म दिया है। चाणक्य चंद्रगुप्त का बिहार है। सभी प्रकार के धर्म का प्रवाह इसी बिहार से हुआ है। इस बिहार का जिस दिन एजेंडा विकास अगर बन गया तो इस बिहार को कोई रोक नहीं पाएगा। आखिरी सवाल, बड़े नेता हैं आप, दिल्ली तक पटना तक पहुंचे आपकी, नीतीश कुमार से कुछ बात हुआ था कि नहीं? मतलब रातों रात कैसे पलट गए? कुछ हुआ? बहुत इंटरेस्ट है हमको जानने में कि क्या हुआ। हम जैसे सुबह हम लोग सोए थे, रात में लगा कि सरकार गिरेगी नहीं गिरेगी, सुबह उठे देखे राजभवन चल गए हम दौड़ के, वहां देख रहे हैं सरकार बदल गया।
तो कुछ बात हुआ था अरे क्या? प्रशांत जी, आपको सब पता है 2020 में जब नीतीश जी 43 सीट जीत के आए और हम लोग 74 जीत के आए, अगर उनको उसी समय मुख्यमंत्री नहीं बनाते और हम अपना मुख्यमंत्री बनाते तो उसी दिन वो चले गए रहते। अच्छा। लेकिन भाजपा जानती थी कि यह व्यक्ति चला जाएगा और राजद की सरकार आ जाएगी, इसलिए हम बिहार में राजद की सरकार न आए, इसलिए हम लोगों ने कुर्बानी दिया था। और नीतीश कुमार भी शिकारी आदमी है, देखिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव तक इंतजार किए। उनके मन में लड्डू फूट रहा था कि जिस पार्टी के पास कोई विधायक नहीं था तो अटल जी ने हमको बना दिया मुख्यमंत्री, और जिस पार्टी के पास 43 विधायक था तो मोदी जी ने भी हमको मुख्यमंत्री बना दिया, तो अब शायद कहीं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बना देंगे, इसका इंतजार वो कर रहे थे। और जब उपराष्ट्रपति भी खत्म हो गया, मतलब चुनाव बीत गया, तब नीतीश जी को लगा कि अब यहाँ कोई स्कोप नहीं है, तो वो अब स्कोप ढूंढने लगे लालू जी में कि लालू जी जाके और सोनिया जी को मना लेंगे तो हमको नेता लोग घोषित कर देगा, तो प्रधानमंत्री बने ना बने नेता प्रतिपक्ष जरूर बन जाएंगे। बस इसी के लिए नीतीश कुमार गए हैं, ये होने वाला है नहीं। चलिए, ये मिथिलेश तिवारी थे। बाकी सवालों का जवाब कैसा मिलेगा ये आपने देखा, सही है कि गलत ये कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी गोपालगंज के चुनाव की अच्छी बात ये है कि लोग कम से कम बैठकर बात कर रहे हैं। मुकामा वाली स्थिति नहीं है कि किसी एक आदमी का एक छत्र राज चल रहा हो और उसको बचाने के लिए सारे लोग लड़ रहे हो। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।